गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज चर्चा करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। व्यावसायिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं? यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहा है या वर्तमान व्यवहार के विस्तार की योजना बना रहा है तो उसे संगठन के स्वरूप के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। संगठन का स्वरूप कैसा होगा? व्यावसायिक संगठन के स्वरूप कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एकल व्यापार। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। साझेदारी। सहकारी समिति। कंपनी। तो देखिए, व्यवसाय एकल व्यापार हो सकता है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हो सकता है, साझेदारी हो सकती है, सहकारी समिति हो सकती है, कंपनी हो सकती है। हर व्यवसाय करने वाले को इनमें से किसी एक स्वरूप का चुनाव करना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे एकल व्यापार के बारे में। एकल व्यापार क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, एकल, जिसको एक ही व्यक्ति चलाता है, जिसकी पूरी व्यवस्थाएं उसी व्यक्ति द्वारा देखी जाती हैं। वही व्यक्ति पूंजी लगाता है, प्रबंध करता है, व्यवसाय का संचालन करता है। लाभ या हानि होती है तो वही व्यक्ति उसको वहन करता है। तो देखिए, एकल व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, प्रबंध और संचालन करता है, लाभ और हानि के लिए उत्तरदायी होता है। व्यवसाय का स्वरूप विशेष रूप से, यह व्यवसाय का स्वरूप यानी एकल व्यापार विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलन में है जिनमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, कोई फुटकर किराने की दुकान, जिसको एक ही व्यक्ति संचालित करता है। ऐसा व्यापार एकल व्यापार कहलाता है। अब देखिए, एकल व्यापार के लक्षण कहें या विशेषताएं कहें, एक ही बात है। एकल व्यापार के लक्षण या विशेषताएं। नंबर 1, निर्माण एवं समापन। निर्माण एवं समापन। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए बहुत कम, शायद ही किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता होती है। वैधानिक आवश्यकता मतलब सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता हो या जिस पर कोई वैधानिक नियम लागू होते हों। बहुत कम वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है। तो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती है। हाँ, कुछ मामलों में लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
एकल स्वामित्व के नियमन के लिए अलग से कोई कानून नहीं बना है, तो व्यवसाय को सरलता से प्रारंभ किया जा सकता है और जब चाहे बिना किसी वैधानिक औपचारिकता के इसका समापन भी किया जा सकता है। तो इसकी स्थापना और समापन दोनों ही आसान है। दूसरा देखिए, दायित्व। एकल स्वामी यानी एकल व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। अब असीमित दायित्व क्या होता है? अर्थ आपको इसका ध्यान में होना चाहिए। असीमित दायित्व क्या होता है? असीमित दायित्व से तात्पर्य यदि व्यवसाय पर कोई कर्ज भार हो गया तो व्यवसाय का कर्जा चुकाने के लिए अगर व्यवसाय की सारी संपत्तियां भी अपर्याप्त हैं तो व्यवसाय के स्वामी को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो यह होता है असीमित दायित्व। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यवसाय की संपत्तियां सभी ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है, तो स्वामी इन ऋणों के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। उसे अपनी संपत्ति बेचकर भी व्यवसाय का कर्ज भार, ऋण भार चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी दुकानदार पर 1 लाख रुपए का कर्ज भार है और व्यवसाय की पूरी संपत्ति मिलाकर सारे फर्नीचर वगैरह जो भी सामान है वो सारे मिलाकर 80,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। इन 20,000 रुपए के लिए व्यवसायी को अपनी निजी संपत्ति, प्राइवेट एसेट भी बेचनी पड़ सकती है और बेच के कर्ज भार चुकाना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता। लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता। व्यवसाय की विफलता से जोखिम को एकल स्वामी को अकेले ही वहन करना पड़ता है। व्यवसाय में अगर लाभ होता है तो भी अकेले को मिलेगा, और व्यवसाय में अगर कोई जोखिम होती है, कोई नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, तो भी उसे ही वहन करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति एक ही है, अकेला ही है। लाभ होगा तो उसका है, हानि होगी तो भी उसी की है। तो लाभ प्राप्त करता और जोखिम वहन करता दोनों कार्य एक ही व्यक्ति को करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रण। नियंत्रण व्यवसाय के संचालन और उसके संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार एकल स्वामी को होता है। क्योंकि एक ही स्वामी होता है, इसलिए निर्णय लेने का अधिकार केवल उसी के पास होता है। वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप के अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता है, उन योजनाओं के संबंध में निर्णय ले सकता है। तो नियंत्रण स्वामी का ही होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र।
अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। कानून की दृष्टि में एकल व्यापारी और उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए असीमित दायित्व होता है। क्योंकि व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय से अलग नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय के सभी कार्यों के लिए स्वामी ही उत्तरदायी होता है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, निरंतरता का अभाव। निरंतरता का अभाव। चूंकि व्यवसाय और उसके स्वामी का एक ही अस्तित्व होता है, इसलिए एकल स्वामी की मृत्यु होने पर, पागल हो जाने पर, जेल चले जाने पर, दिवालिया हो जाने पर सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय को बंद भी करना पड़ सकता है। चूंकि एकल व्यवसाय होता है, एक ही स्वामी होता है, वो अगर बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है, जेल चला जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय को बंद करना पड़ सकता है। इसलिए इस व्यवसाय में, एकल व्यवसाय में निरंतरता का अभाव होता है, कभी भी इसे बंद करना पड़ सकता है। तो बच्चों, ये हुई एकल व्यवसाय की विशेषता है। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे एकल व्यवसाय के गुणों के बारे में। एकल व्यवसाय के कौन कौन से गुण होते हैं। ओके, आज इतना ही। थैंक्स।